नमस्कार भाई साहब। और आज के हमारे सभी माननीय जो मेहमान हैं, आप सबको भी मेरा नमस्ते। मैं ऋतु जायसवाल, कोऑर्डिनेटर ध्यानम, आप सबका स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। आज भाई साहब हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे ध्यान के लिए, और उसके बाद आप सभी अपने अनुभव और जो भी सवाल है वो शेयर करेंगे। भाई साहब उसका उचित समाधान करेंगे। भाई साहब, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आज का ध्यान जी शुरू कराइए। जी जी जी। ओ याम मेधाम देवगणः पितरच उपासते। ओ जब से हमने जन्म लिया है तब से हम इन शरीरों में रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे इन शरीरों में कब परिवर्तन हो जाते हैं, हम कब बदल जाते हैं, कब हमारे शरीर के भाग में परिवर्तन हो जाते हैं। हम हर पल अपने शरीरों के साथ रहते हैं। हम हर पल ये अनुभव करते हैं कि हमारे भीतर कोई बोलता है। जब से हमने होश संभाला है तब से हर पल हमारे भीतर कोई बोलता है। हम उससे बात भी करते हैं, उसकी बात सुनते भी हैं, उससे बहस भी करते हैं, उससे शिकवा शिकायत भी करते हैं। हम नहीं जानते कि वो बोलने वाला कौन है, वो हम हैं या कोई और है। हर पल बोलता है। जब से हमने शरीर में होश संभाला है तब से हमने अपने साथ के, अपने आसपास के कितने ही लोगों को, जो हमारे अपने थे, जो हमारे पराये थे, जिनसे हम प्रेम करते थे, जिनको हम जानते थे, जिनको हम नहीं जानते थे, हमेशा के लिए कहीं जाते हुए देखा है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ चले जाते हैं। हम ये जानते हैं कि निश्चित है जाना, हम ये भी जानते हैं कि हमारा जाना भी एक दिन निश्चित है, लेकिन कब जाना है, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, ये हम नहीं जानते। हम ये अनुभव करते हैं कि जो मेरे अंदर का मैं है, जो मेरे अंदर का हम है, जो आपके अंदर का मैं है, ये अनुभव करते हैं कि ये स्थायी है। ये शरीर से पहले भी कहीं था, इस शरीर से जाने के बाद भी कहीं रहेगा, लेकिन ये कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, ये हम नहीं जानते। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, हमारे जीवन में बहुत से सुख होते हैं, हमारे जीवन के बहुत से दुख होते हैं। इनके क्या कारण है? ये जो बहुत से दुख हमको ही क्यों मिलते हैं, बहुत सी परेशानियां हमको ही क्यों मिलती हैं?
जो सुख मुझे मिले हैं वो मुझे ही क्यों मिले, जो दुख मुझे मिले हैं वो मुझे ही क्यों मिले। ये कौन है मेरे भाग्य का विधाता, कौन है वो लेखनहार जो हम सबके जीवन की कथा लिखता है। ये हम नहीं जानते हैं, ये हम अनुभव करते हैं कि कोई शक्ति है जो हर पल मेरी रक्षा करती है, मेरे परिवार की रक्षा करती है, मेरे साथ रहती है, मेरा मार्गदर्शन करती है, दुख में मेरे साथ खड़ी होती है। जब कोई नहीं होता तब भी वो मेरे साथ होती है। मैं अनुभव करता हूँ। लोग उसको परमात्मा कहते हैं, कोई उसको किसी और नाम से बुलाता है। मुझे नहीं पता कि वो कैसा है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे से क्या संबंध रखता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, वो बहुत अच्छा है, बहुत भला है। वो हर पल मेरे साथ रहता है, मेरी हर बात को सुनता है, मेरी हर बात को समझता है। जब मैं गलत रास्ते पे जाता हूँ मुझे रोकता है। लोग उसको परमेश्वर कहते हैं, लोग उसको परमात्मा कहते हैं। मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ। मेरे भीतर का मैं, मेरे भीतर की चेतना उससे मिलने को व्याकुल रहती है। मुझे नहीं पता कि उससे कैसे मिला जाए, मुझे नहीं पता कि उससे मिलने का क्या रास्ता है, मुझे नहीं पता कि उससे बात कैसे करूं। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं उससे जुड़ जाता हूँ तो मेरे सब दुख दूर हो जाते हैं। जब मैं उससे जुड़ जाता हूँ तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। जब मैं उससे जुड़ जाता हूँ तो मेरे अंदर के विषाद, मेरे अंदर के अवसाद, मेरे अंदर का तनाव, मेरे अंदर का क्रोध दूर हो जाते हैं। और मैं उस सत्य की ओर, उस चैतन्य की ओर बढ़ने लगता हूँ जिसको पाना, जिसकी ओर बढ़ना मेरे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन उससे मिलना कैसे है, उसको पाना कैसे है, उससे बात कैसे करनी है। जब मैं सबसे बात बंद कर देता हूँ, जब मैं अपने दरवाजे सबके लिए बंद कर देता हूँ, जब मैं गहन मौन में चला जाता हूँ, जब मैं अपने भीतर की सभी शरीरों को पार करता हुआ उस चेतना को, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, अपने भीतर आने देता हूँ, तो उस मौन में, उस एकांत में हमारा मिलन होता है।
वही मिलन आत्मा और परमात्मा का मिलन कहलाता है। वही मिलन राधा और कृष्ण का मिलन कहलाता है। वो मिलन वैसे ही है जैसे कोई ऊर्जा का बंद स्रोत ऊर्जा के मिलते ही चलने लगता है। जैसे कोई बिजली का स्विच ऑन करते ही प्रकाश आ जाता है, जो वो ऊर्जा मेरे भीतर आती है, जो वो ऊर्जा मेरे भीतर आके मेरे जीवन के, मेरे आध्यात्मिक शरीर के, मेरे भीतर के सभी केंद्रों को, सभी ऊर्जा के स्रोतों को जागृत कर देती है, एक्टिव कर देती है। तो मेरे भीतर कोई विकार नहीं रह जाता, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं रह जाता, मेरे मन में कोई वासना नहीं रह जाती, मेरे अंतःकरण में कोई कारण नहीं रह जाता। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। जब हम उससे अपनी प्रीत को जोड़ लेते हैं, जब हम उससे प्रेम करने लगते हैं और ये समझ जाते हैं कि दुनियावी प्रेम जो है वो प्रेम तो है लेकिन स्थायी नहीं है। जिस पल हम उससे मिलते हैं तो बाकी प्रेम संबंधों को तोड़ देते हैं उस मिलन के समय। साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ अवर संग छोड़ी। जब मैं उस परमात्मा से प्रेम करने लगता हूं, मैं उस प्रेम की खातिर बाकी प्रेम संबंधों को छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं जान जाता हूं कि बाकी जो प्रेम संबंध है वो इस धरती पर ही हैं, कुछ पल के हैं, कुछ समय के हैं, कब समाप्त हो जाएं पता नहीं है, स्वार्थ की खातिर है। लेकिन वो जो मिलन है वो स्वार्थ की खातिर नहीं है, वो तो युग युग से चलता आया है और हमारे इस जीवन का वही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। जब परमात्मा हमको इस धरती पर जन्म देता है, इस शरीर में हमको, इस चेतना को हमारे भीतर भेजता है, तो वो हमसे कहता है कि देखो ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, जिसके लिए तुम जन्म जन्म से भटक रहे थे, उसको इस जन्म में पाने की कोशिश करो, नहीं तो ना जाने कितने और जन्म भटकते रहोगे। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। हे माधव, हे गोविंद, हे मुरारी, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मैं जन्मों जन्मों से तुमसे मिलने के लिए भटक रहा था। ये जन्म मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। ये जन्म मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारा साक्षात्कार करना चाहता हूँ। मेरे अंदर की चैतन्यता तुम्हारी चैतन्यता से मिलने के लिए व्याकुल है प्रभु। मेरे शरीर के सभी शरीरों को पार करते हुए अपनी चेतना को मेरी चेतना से मिलाओ, मेरे भीतर आओ। मेरे सभी शरीर के विकारों को दूर करो, मन के विकारों को दूर करो, प्राण के विकारों को दूर करो और मेरी चैतन्यता को महाचैतन्यता बना दो। जिस पल मैं उससे मिल जाता हूँ मैं अनंत हो जाता हूँ, जिस पल मैं उससे मिल जाता हूँ मैं असीम हो जाता हूँ।
जिस पल मैं उससे मिल जाता हूं मैं अतुल्य हो जाता हूं। जिस पल मैं उससे मिल जाता हूं मैं वो हो जाता हूं। मेरा कोई नाम नहीं रह जाता, मैं उसमें विलीन हो जाता हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। उसी चेतना को पाने के लिए, उसी चेतना से मिलने के लिए, उसी आनंद को पाने के लिए, जिसको हम परमानंद कहते हैं, हम ध्यान करते हैं। हम अपने भीतर के सभी कोलाहलों को शांत करते हुए, सब शोर को शांत करते हुए, सब विचारों को शांत करते हुए उस परमात्मा को रास्ता देते हैं कि हे प्रभु, मैंने सब दरवाजे खोल दिए हैं प्रभु, आपके लिए खोल दिए हैं, बाकी सबके लिए बंद कर दिए हैं। हे प्रभु, मेरी आंखें कब से व्याकुल हैं आपसे मिलने को, मेरा मन कब से व्याकुल है आपसे मिलने को, मेरी चेतना कब से व्याकुल है आपसे मिलन को, मेरी राधा कब से व्याकुल है आपसे मिलने को। वो पल आनंद के पल होते हैं, वो पल परमानंद के पल होते हैं, जो पल आत्मा और परमात्मा के मिलन के पल होते हैं, जो राधा और कृष्ण के मिलन के पल होते हैं। उन्हीं पलों के लिए, उन्हीं आनंद की प्राप्ति के लिए जिसको परमानंद कहते हैं, जो परम आनंद होता है, जो पल पल होता है, जिस आनंद के बाद किसी और आनंद की चाहत नहीं रह जाती, जिस रस को पीने के बाद किसी और रस को पीने की चाहत नहीं रह जाती, जो उस राम के रस को पी लेता है वो कोई और रस नहीं पीता है। जो उस आनंद को भोग लेता है उसको शरीर के किसी आनंद की चाहत नहीं रह जाती, क्योंकि शरीर के आनंद तो कुछ पल के होते हैं और वो आनंद होता है, परम आनंद है, हर पल होता है। शरीर के आनंद तो शरीर को विकार देते हैं और वो आनंद तो शरीर में अमृत की वर्षा करता है। ये तन विष की बेलड़ी, मन अमृत की खान। इस शरीर के आनंद में डूबे डूबे तो बूढ़े हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, असहाय हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। ऐसे ऐसे लोग जिनकी ताकत का लोहा दुनिया मानती थी, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े, कहीं नहीं रहते। एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, आंखें बंद हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि शरीरों के आनंद में, शरीर की तृष्णाओं में डूबे रहे और परमानंद की तरफ, वो आनंद जो कभी शरीर को बूढ़ा नहीं करता, वो आनंद जो शरीर के बूढ़े होने के साथ भी समाप्त नहीं होता, शरीर के जाने तक वो हमेशा साथ रहता है, उसको परमानंद बोलते हैं। जिसमें हर पल अमृत की वर्षा होती है, हर पल अमृत की वर्षा होती है, और उस अमृत की वर्षा से इस शरीर का, इस मन का पोर पोर भीग जाता है। चलिए उस आनंद की प्राप्ति की ओर चलते हैं, अपने सब विचारों को शांत करते हुए, केवल उस प्रभु का विचार करते हुए, उस प्रभु से मिलन की इच्छा रखते हुए
धीरे धीरे सांस लेते हुए, धीरे धीरे सांस लेते हुए उस परमेश्वर को हर सांस के साथ अपने भीतर आने दो। हर भीतर आती हुई सांस के साथ परमेश्वर के नाम को अपने भीतर आने दो। अपने सब दरवाजे खोल दो, अपने सब दरवाजे खोल दो। परमेश्वर तुम्हारे भीतर आ रहा है। ओ ओ ओ हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण नारायण। ओम हरि ओम। 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 मूलाधारम। ओम मूलाधारम। ओम मूलाधारम। ओम मूलाधारम।
स्वादिष्ठानम् ॐ स्वादिष्ठानम् ॐ स्वादिष्ठानम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ मणिपुरम् ॐ मणिपुरम् ॐ मणिपुरम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ अनाहतम् ॐ अनाहतम् ॐ अनाहतम् ॐ अनाहतम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ विशुद्धि चक्रम् ॐ विशुद्धि चक्रम् ॐ विशुद्धि चक्रम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ आज्ञाचक्रम् ॐ आज्ञाचक्रम् ॐ आज्ञाचक्रम् ॐ आज्ञाचक्रम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ सहस्रारम् ॐ सहस्रारम् ॐ सहस्रारम् ॐ सहस्रारम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधीम। ओम यां मेधां देवगणाः पितरच्युपासते तया मां मध्ये मेधया मेधाविनं कुरु। ओम तेजोसी तेजोमयी देहि ओम बलवसी बलोमयी देहि ओम ओजस्वी ओजोमयी देहि ओम मनुरसी मनुर्मयी देहि। हरि ओम 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 हरि ओम। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, हम पर कृपा करना प्रभु, हमारे बच्चों पर कृपा करना, पति पत्नी पर कृपा करना, माता पिता पर कृपा करना। हे दीनानाथ, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, मन में वासना ना हो, हमारे घर में धन का अभाव ना हो, हमारे परिवार में क्रोध ना हो, तनाव ना हो, विकार ना हो, आपस में सद्भाव हो, प्रेम हो। हे दीन बंधु, अगर कोई दुख देना हो, कोई कष्ट देना हो, तो प्रभु ऐसा ही कष्ट देना जो आके चला जाए, जो छू के चला जाए। हे परमात्मा, ऐसा कष्ट कभी मत देना जो आए और आके ना जाए। हे सकल जगत के नियंता, हे परमेश्वर, अगर कोई दुख देना ही हो, कोई कष्ट देना ही हो, तो ऐसा ही देना जो मेरी सहन शक्ति के भीतर हो। ऐसा कष्ट मत देना जिसको मैं सहन न कर पाऊं। हे माधव, हे गोविंद, हे मुरारी, अगर कभी कोई ऐसा समय आ जाए जब मेरे साथ कोई ना हो, जब मेरे साथ कोई मेरा अपना ना हो, तो भी प्रभु, तो भी प्रभु, तुम मेरे संग रहना, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, तुम मेरे अंग संग रहना प्रभु, मेरे साथ रहना। आपसे यही प्रार्थना है, आपसे यही कामना है प्रभु, मेरा साथ मत छोड़ना। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चिदपि दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रितु जी। जी भाई साहब, बहुत अच्छा आज का मेडिटेशन रहा और आपने एक अनोखे अंदाज में, अनोखे भाव के साथ आज जो बातें समझाई, तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ
कि आध्यात्मिक स्तर पे जब वो हमसे मिलता है, आपने बताया कि वो है, वो हर जगह है, वो तो सहज प्राप्त है, पर हमको उसको कैसे प्राप्त करना है ये आप जैसे गुरुओं के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाता है। और दूसरा, जागतिक स्तर पर भी कई ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे परिवार में, बच्चों में, हमारे जीवन में, समाज में आती है, जब जब वो अपना अनुभव कराता है, कभी हमारी बहन के रूप में, कभी हमारी सखा सहेलियों के रूप में, मित्र के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में। पिछला जो समय गुजरा हमने देखा कि उसने अपना अस्तित्व दिखाया, सबको दिखाया, और हम सब लोगों ने इस बात को जाना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आज आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत अच्छा धन्यवाद ऋतु जी। ऋतु जी आगे चलें कार्यक्रम को। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरे 2 प्रश्न हैं गुरु जी, आप कहें तो मैं कर लूं अभी। विजय जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मेरे 2 प्रश्न हैं, जी अगर आप बोले कहें बोले, तो मैं अभी कर लूं। आप जरा जोर से बोले, आवाज कम आ रही। अच्छा अच्छा, बोले बोले बोले। मैंने कहा जी मेरे 2 प्रश्न हैं, आप कहें तो मैं अभी कर लूं। ऋतु जी। हाँ जी, ब्रजेश जी कह रहे हैं उनके 2 सवाल हैं, वो करना हाँ चाहते बोले हैं अभी। बोले 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 जी एक बोले। तो ध्यान और भक्ति में क्या फर्क है, और दूसरा प्रश्न है प्रेम में और दोस्ती में क्या फर्क है। दोनों का मुझे थोड़ा एलिब्रेट कर दीजिए। बिल्कुल, ऐसा करते हैं ऋतु जी, जी पहले सबके बात कर लेते हैं, फिर इनके प्रश्न जरूर, तुमको समय लगेगा, फिर मैं इनके जी प्रश्नों का जवाब भी दे दूंगा। जी बिल्कुल। आपके प्रश्न मैं बहुत अच्छे हैं, मैं जवाब दूंगा ब्रिजेश जी ठीक जी है जी। तो मैं आज के मेहमानों को एक एक करके आमंत्रित करती हूँ। आज मैं सबसे पहले साईनाथ भाई साहब जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो इतने समय से हमारे साथ जुड़े हैं, भाई साहब के साथ जुड़े हैं, तो उनके क्या अनुभव है या कोई और साथ में सवाल भी है तो वो जरूर भाई साहब से बात कीजिए। ध्यान के बारे में बोले बस, और कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान के बारे में बात करें। जी हाँ जी, बुलाएं। साईनाथ जी, साईनाथ जी आप हैं? हेलो। ऋतु जी अभी उन्हीं को बुलाएं जो जिनसे बात हो सके। जी हाँ जी जी जो है, मैं मंजू जी को बुलाती हूँ पहले। हाँ, मंजू जी को बुलाएं। मंजू आप आओ। मंजू के साथ हम लोगों ने बहुत समय शेयर किया है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी रहे हैं, हाँ मंजू और जी, आप मंजू अपना की आवाज मुस्कान वॉइस ऑन कर बहुत कुछ लीजिए। कहती है। आइए मंजू आप बोलिए। एक तो पहले सबको नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार मंजू। सर क्या कहूँ, आज आपने बहुत अच्छा वर्णन किया है, जो आपने परमात्मा से, नमस्कार, सब जो परमात्मा के बारे में बताया वो बहुत अच्छे से वर्णन किया आपने। मतलब जो प्रश्न मन में उठते हैं उनका हल हम कहाँ ढूंढे वो आप बता रहे हैं, और जी संसार में रह के संसार से अलग होने का रास्ता दिखा रहे हैं। और सर ठीक चल रहा है सर। बोले बोले। हाँ जी। आपका जी अनुभव सवाल कैसा नहीं सर, रहा मंजू जी? आपका अनुभव कैसा रहा, ये जो हम्म, आपका सफर रहा नहीं सर ध्यानम कोई के साथ? सवाल नहीं। आज का अनुभव आज सर, का मेरा अनुभव नहीं, मेरा आपका तो अब अनुभव तक काफी अब तक का अच्छा रहा अब है। तक का अनुभव, अब तक हाँ का जी, अनुभव, अब तक का अनुभव। अब तक का सर, वो तो हाँ मेरा ख्याल सबको ही मालूम चल रहा होगा कि मेरा अनुभव कैसा रहा है। क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से लेके अब तक में बहुत ज्यादा, मतलब मेरे में परिवर्तन आया है। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। मतलब नेगेटिव होती हूँ मैं, मगर वापस पॉजिटिविटी में आ जाती हूँ वापस। और ये सिर्फ आपके यहाँ ध्यान करने से ही मेरे में चेंज आया है। मतलब मुझ में सहन शक्ति भी बढ़ी है काफी, और मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेती हूँ अब काफी हद तक। ये सब बातें मेरे को आपके ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ही आई हैं, और मेरी तबीयत भी उसके बाद ही काफी सुधार आया है तबीयत में भी। तो मैं बहुत आभारी हूँ सर आपकी। जी जी जी। मेरी मंजू जी से बात होती रहती है बीच में, और हम लोग हाँ जी मैं एक दूसरे का हालचाल, ये मेरा हालचाल पूछ लेती है और मैं इनका हालचाल पूछ लेता हूँ, जी तो पता चल जाता है कि हालचाल ठीक है। जी जी, जी हाँ जी हाँ जी, और मुझे अच्छा ठीक लगता चल है रहा कि है जब सर। आप हाँ कहते हैं आप जी ठीक है, और आपको हंसते हुए देख के भी अच्छा लगता है। सर। हाँ सर, सर जी मेरे को तो ये लग रहा है कि आपकी वजह से शायद हंसी आई है मेरी, क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में जो उठते हैं सर, अगर जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है सर, वो अपने सवालों का जवाब खुद ही देता है, और उसको खुद मालूम नहीं होता है कि वो सवाल का जो आंसर कर रहा है वो सही है या गलत है। वो मगर अपने आप से ही बात करता है, अपने आप ही आंसर देता है, अपने आप ही क्वेश्चन करता है।
तो जी। सर वो डिप्रेशन वाले मरीज को कोई चाहिए होता है ऐसा जो उसकी बात को समझ सके, सुन सके। और हाँ, ये सर एक मतलब एक जो मानसिक रोग है ये बढ़ता जा रहा है, अब कम नहीं हो रहा है, क्योंकि फासले बढ़ते जा रहे हैं लोगों में। फासले सर बढ़ते हम जा रहे हैं। अपने घरों हुँ, में ही देख लें तो हम एक दूसरे समझ नहीं पाते हैं, अपने आप ही हम समझ नहीं पाते हैं, हस्बैंड वाइफ समझ नहीं पाते हैं, भाई बहन समझ नहीं पाते हैं, बाहर ढूंढते हैं सब कुछ सर। वो हमें सबको, सबकी हालत लगभग मेरा ख्याल एक सी है, कहीं कोई लोग बताना चाहते हैं, कोई लोग नहीं बताना चाहते हैं सर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बाकी सही कह रहे हैं। फासले तो सब में बढ़ ही रहे हैं सर। हम कई सर बार बहुत बाकी नज़दीक होके आपके बहुत ग्रुप्स दूर के होते हैं। ज्वाइन करने से मुझे कई बहुत बार हम दूर बहुत होते हैं सर। और ये नज़दीक बात है होते हैं सर लेकिन हर बहुत दूर फैमिली में, होते हैं। जहां तक है कि हुँ, हर फैमिली में किसी ना किसी किसी न किसी रूप में होती है। हाँ, बहुत दूर होते हैं सर। हाँ। जो हमें हुँ, समझता है सर उसके हम नजदीक होते हैं, और जो वो हमें कितना नहीं भी समझ दूर क्यों ना पाता हो, वो हमारे नजदीक रह के भी दूर होता है सर। जो हमको समझता है, वो हमसे कितना भी हाँ दूर क्यों जी। ना हो, वो नज़दीक होता और है। सर ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, हाँ, अगर हम दूसरे की भावनाओं को समझे तो हम, हमारे बीच की दूरियां कम हो सकती है सर। कहते हैं ना बस विचारों सर, की और जो ज्यादा तो अनुभव सामीप्यता नहीं है होती मेरा। है, नहीं, जो विचारों की सामीप्यता होती है, वो वास्तविक सामीप्यता होती है। हाँ जी, जो विचारों की नज़दीकी होती है, वो असली नज़दीकी होती है। हाँ हम जी, किसी के हाँ जी। साथ रह रहे हों, लेकिन हमारे विचार कोसों दूर हो, तो वो नज़दीकी नहीं कहलाएगी। जी। सर अब विचार तो देखिए सर, ऐसा होता है ना, फैमिली को ले लीजिए या चलिए मुझे ही ले लीजिए, मेरा डिप्रेशन जो होता है फैमिली के उससे ही होता है मोस्टली। लेडीज और जेंट्स में मेरे ख्याल जहां तक है 7-10 में से 8 या 9 लोगों में, हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो वो ज्यादा कारण डिप्रेशन का मेरे ख्याल से तो यही बनता है, या यही बच्चों के होता साथ है। कहीं हस्बैंड डिप्रेशन हो। वाइफ का हाँ, होता है, कहीं बच्चों का होता है, हाँ, कहीं पैसे बच्चों का के होता साथ है, होता है, मतलब हाँ, 2-3 हुँ, मतलब मेन कहीं बातें प्रेम होती हैं। संबंधों का होता है। हाँ सर। सर हुँ, औरत पैसों का तो एक बार कर सकती है सर, मान सकती है, साथ दे सकती है, मगर मन अगर बार बार दुखता है तो सर उसका तो कहीं उपचार नहीं होता ना सर। हुँ, हाँ, तो सर जी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे समाज में फैली हुई है सर। ठीक बात है, ठीक बात है। बस, जी, बस सर, जी, थैंक यू। मंजू जी। भाई साहब, पूनम जी के पास कुछ लिमिटेड समय है, तो हाँ, पूनम जी अपन को तो हमने पहले सुनना है, पूनम जी बहुत को समय मैं हो गया पूनम आमंत्रित जी को करती सुने हूँ। हुए। जी। हाँ, पूनम जी, बोलो, बोलो पूनम जी पूनम, आप आइए। हाँ, थैंक यू रितु जी, थैंक यू भैया और बोलिए। सबको गुड इवनिंग। मेरी जर्नी के बारे में आज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जर्नी तो मेरे लिए एक लाइफ का एक टर्निंग रहा है। ये जो जर्नी रहा है, जब से मैंने ध्यानम ग्रुप ज्वाइन किया, भैया को ज्वाइन किया, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं भैया से पहली बार बात की थी और ग्रुप में आई थी, उस वक्त मेरे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा डिप्रेशन के साथ-साथ एक मतलब मंथन चल रहा था। ना मैं ध्यान को ठीक से जानती थी, ना ही मुझे चक्रास के बारे में नॉलेज था, ना ही मुझे ये पता था कि मैं अपने आप को फ़िल्टर कैसे करूँ। तो जब से मैंने ये ग्रुप जॉइन किया, भैया को जॉइन किया, तो ये जर्नी का सबसे पहला पार्ट शुरू हुआ, जब मुझे ध्यान के बारे में सारे सवालों के जवाब हर रोज़ भैया देते थे। हमारा सवाल-जवाब में सबसे ज़्यादा सवाल मेरे ही हुआ करते थे और सब लोगों को लगता था कि अब इसके सवाल कब खत्म होंगे पता नहीं। लेकिन ये एक अच्छे लगते वक़्त थे सवाल आपके। हुँ, जी, सवाल एक वक़्त अच्छे ऐसा लगते भी थे। जी, थैंक यू। एक वक़्त ऐसा भी आया कि जब मेरे सवाल खत्म भी हो गए और उस वक़्त तक मेरा मंथन बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। मतलब मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें, एक व्यक्ति को यदि सक्सेसफुल लाइफ़ जीना है, आज मुझे समझ आता है, 4-6 महीने हो चुके हैं हमारे इस ध्यानम ग्रुप के साथ में मेरा समय बिताए हुए। तो अब मुझे समझ आता है कि एक सक्सेसफुल स्टेप जो मेरा उठा है हर तरफ से, उसका वजह ये ध्यानम ग्रुप और आपसे मेरा जुड़ना भी रहा है। उस वक़्त मैं इतनी उलझनों में थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या स्टेप उठाना चाहिए, कैसे बाहर निकलना चाहिए। जो कोरोना का काल है, कोरोना से मैं डरी हुई थी। उसके बाद मेरे अंदर बहुत सारे खुद के प्रोफ़ेशन को लेके, घर की फैमिली को लेके और पता भी नहीं था कि क्या-क्या सवाल है। उस सारे सवालों को मुझे बाद में समझ में आया और आप सबको मैं ये बोलना चाहूँगी कि यदि धागे उलझे होते हैं, तो वो कभी सही रास्ते पे सुलझ के नहीं जा पाते। उनको सुलझाने के लिए
हमें ये योग, ध्यान या हमारे जो कुंडली जागृत बोलते हैं, या फिर हमारे जो मतलब सातों जो हमारे ध्यान के लिए जो लम, सम, वम, यम, हम जो उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वो कोशिश भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी उलझनों से बाहर निकालती है। एक स्टेज पे जाके हमें यदि उन चीजों को सॉल्व करना है कि हम लाइफ एक्चुअली हमने लिया क्यों है जन्म। भैया ने स्टार्ट जो किया, आज जो ध्यान हुआ था उसने स्टार्ट किया कि हमें अपने अंदर से कुछ, हम किसी से बातें करते हैं। ये बहुत एक जो ऐसी चीज है जिसको यदि किसी ने शायद समझ लिया ना, तो उसका जीवन शायद पूरा ही सफल हो जाए, क्योंकि वो आत्मा है हमारी, वो अंतरात्मा है हमारी, वो हमारा ईश्वर है जो हमारे साथ में अच्छे बुरे के समय पे द्वंद। जी बोले बोले। शायद डिस्कनेक्ट हो गई है पूनम। चलिए, पूनम जी अपने अच्छे व्यूज दे रही थी जी अच्छा रितु जी, गुरविंदर भी हैं, इनसे भी 2 मिनट अपने व्यू लीजिए। हाँ, पूनम अच्छा जी आ ये गई। सर पूनम आ गई है दोबारा, 1 मिनट पूनम जी को पूरा माइक ऑन कर बोलने दें। लीजिए पूनम, इनका डिस्कनेक्ट हो गया था। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर ले पूनम। ऑडियो ऑन कर लीजिए। पूनम आपका शायद आवाज माइक ऑन कर ले। शायद आवाज नहीं आवाज जा रही नहीं सर जा इनको। रही है। भाई साहब, अलका का भी मैसेज है कि उसके पास भी थोड़ा सा हाँ हाँ बुलाइए उनके जरा, अलका उसके बाद गुरविंदर जी को पहले जी जी उनको भी बुलाइए, गुरविंदर को भी। जी। अलका, जी अलका औरंगाबाद से है। अलका हाँ आप दी, हो? मेरा पूनम, हाँ आप अपना कंप्लीट कर ले पूनम, बोले। कॉल आ गया तो डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैंने कॉल, हाँ बोले बोले, आप सॉरी मैं कंप्लीट कर लीजिए डिस्कनेक्ट। और तो फिर अलका को बुलाया। हाँ, जी बोले। जो जर्नी रहा, उस ये जो आपने आज जो मुझे कहा, आपने जो ध्यान में कहा कि हमें अपने आप से बात, जो अंतरात्मा से जो हमारी बात होती, बोलता है हमसे, कोई बात करता है, ये बहुत मेरे साथ तो बहुत बड़ा सच है। और ये चीजें मैंने बहुत बार महसूस की, लेकिन इस ध्यान के पहले वो चीजों को मैं समझ नहीं सकती थी भैया, क्योंकि उस वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि उसको मंथन कैसे करना है। तो मेरा जो जर्नी रहा उसका सबसे बड़ा चीज है मंथन, यानी मैं फिल्टर हुई हूँ अपनी लाइफ में। फिल्टर कैसे फिल्टर हुई, हर चीज को मैंने जो उलझी हुई थी अलग अलग करके, और उस चीज को मैंने समझना शुरू। एकाग्रता क्या होती है वो मुझे आपके जो ध्यान ग्रुप है, आपसे जो मैंने बातचीत, एक बार मेरे आपसे बात भी हुई थी, और हर रोज जो मेरे सवाल होते थे वो मुझे हर रोज एक दिशा देते थे और मेरे अपने आप को फिल्टर करते। वो फिल्टर होने से मुझे चीजों के रास्ते, यानी ऐसा लगता था मुझे जो सवाल मैं आपको रोज करके परेशान करती थी, वो सवालों के जब आप नहीं भी होते हैं और मैं करती हूँ तो मुझे मिल जाते हैं, पता नहीं, क्योंकि मुझे वो आप समझ के मैं आंसर ले लेती हूँ। यदि मैं ग्रुप में नहीं भी हूँ तो अब ऐसी स्थिति में हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसा था कि मेरी शायद आत्मा या मेरा माइंड या मेरा जो भी जीवन का चक्र था, वो इस जो मैं पहली बार जीवन में जो मैंने ध्यान ग्रुप ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन किया भैया, तो शायद वो ढूंढ रहा था, इतने सही समय पे संभाला है ना ये ग्रुप ने मुझे, कि मैं आपको उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं फिल्टर हुई हूँ, मैं सक्सेस की तरफ गई हूँ, और साथ में मेरा जो हुआ है, क्योंकि मुझे जवाब अब अच्छे वाले, जो सकारात्मक चीजें मुझे मिलने लगी। पहले नकारात्मकता थी, कहीं ना कहीं से हर चीज के लिए एक नेगेटिव जवाब वापस आता था, लेकिन अब नहीं आता। हाँ अब सकारात्मकता के साथ वो जवाब ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे गाइड कर रहा है। और मुझे आपने एक चीज और बहुत ही प्यारी सिखाई है, बहुत ही प्यारी, कि जो हम सोचते हैं वो होता है। वो सोच यदि हम अपनी बदल लेंगे, हर कोई व्यक्ति, तो हमारे साथ में भी वो होगा जो हम अच्छा वाला, बिल्कुल यानी हमें बिल्कुल बुरा सोचना ही नहीं चाहिए। वो बिल्कुल मेरे ऊपर बिल्कुल। चीजें वर्क की है, और वो आपके कारण ही की है, इस ग्रुप के कारण ही की है। मेरी जर्नी अभी तक में इतना कम समय में इतना बड़ा चेंज आया है मुझे, इतना अच्छा सकारात्मकता चीजें, योग, ध्यान,
मेरे जो चक्र थे मेडिटेशन में, जो मुझे इश्यूज थे, जो फिल्टरेशन है, ये सब चीजें मुझे एक मतलब मेरा बोलेंगे प्राकृतिक धन है। जो लोग पैसा कमाते हैं वैसे मैंने आपसे वो चीजें कमाई, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। रितु दी, गुरविंदर दी जैसे दी लोग मुझे मिले, काजल दी, जिन्होंने मेरे मतलब हमारे काफी अच्छे हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, तो वो भी आपके ही वजह से, इसके थैंक लिए यू, भी थैंक थैंक यू। यू। मैं इसको कभी नहीं मैं भूलना चाहूंगी। जैसा आपने अभी गुरविंदर का नाम लिया, मैं चाहूंगा गुरविंदर एक बार अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर दे दे पहले। गुरविंदर। हाँ, गुरविंदर जी को नमस्कार आमंत्रित सबको। करते। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। उनके बाद में अलका जी को बुलाएंगे। हाँ गुरविंदर। हाँ दी। पूनम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे मुस्कुराती हुई प्यारी सी पूनम सामने आई और वो सवालों वाली पूनम कहीं खो गई, और आज तुम ग्रोथ की तरफ, क्योंकि भैया सबको समझा रहे हैं, ठीक है, हाँ भैया सबको इक्वली दे रहे हैं, लेकिन कोई कितना ग्रैप्स कर पा रहा है, कोई कितना उसको ले रहा है, कोई उसको लेकर कितना सक्सेसफुल या सफलता या शांति की राह पे चल पा रहा है, उसका एक एग्जाम्पल आप हो। दी, तो बहुत फर्क है मुझे, बहुत बहुत नो बधाई। डाउट। और भैया मैं तो बोलती ही रहती हूँ, आज मैं सुनने के लिए आई हूँ तो मैं सुनना चाहूंगी, आज अच्छा लग रहा है सबकी बातें मैंने सुनकर। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन तो आपने देने। बस थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू गुरमेंद्र दी, आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू। आप भी इतने आपकी बातों को यदि ध्यान से यदि इस ग्रुप में भी सुना जाए तो भी उसमें से कई चीजें निकलती है, लेकिन उन्हें सुनना और समझना चाहिए। बहुत जो लोग ही यदि सारगर्भित बात बोलती हैं गुरविंदर। हाँ, और जो चाह रहे हैं कुछ ढूंढना, उन्हें सुनना और समझना पड़ेगा, तो ही वो उस चीज को पा पाएंगे। ये मेरा बिल्कुल सबके सही। लिए सलाह है, और अपने लिए तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और हमेशा चाहूंगी कि मुझे वक्त निकाल निकाल के मैं आऊं, ताकि आगे के जो फिल्टर है मेरे लाइफ में वो बने रहे, क्योंकि फिल्टर एक ही बार काम नहीं करता, उसे बार बार जीवन में लगाना होता है। सही वो बात। मंत्र हमेशा चालू। एक बारी राइट ट्रैक पर आप आ गए ना, तो स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ट्रैक हाँ से आप जो है उतरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाता है आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही रास्ते में हो, और भैया से हमें जो डायरेक्शन मिला है हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो अब राइट, भटकने का डर नहीं है। सही दी, सही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रास्ते में जो हाथ है ना, वो रास्ते में परमात्मा यानी भाई भैया के और आपके साथ में ईश्वर उस चीज को, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे दीप, हर चीज के जवाब मिलते हैं, सही मिलते हैं, ये भी कुछ दिन में समझ में आता है। और कहीं ना कहीं एक चीज का मतलब जो भ्रम होते हैं ना, वो अपने आप चले भी जाते, पहले नहीं होता था मेरे साथ ये सब। तो ये बहुत अब खुशी से और बहुत ग्रेटिट्यूड से बोलो, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक जी यू भैया। सबको, भैया को स्पेशली थैंक यू। और मैं वेलकम, वेलकम। जिसको भी तकलीफ होती है, मेरा ईश्वर जानता है, मैं उसको सबसे पहला सजेशन देती हूँ कि आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, आप परमात्मा को सोचो, और मेरा यदि हो सके तो मैं अपने ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश कराती हूँ, ताकि उनको भी मार्गदर्शन और हर चीज सही मिले। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक भैया, यू, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाँ रितु। हाँ भाई साहब, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि पूनम जी जो भी सवाल करती थी, उनमें कई लोगों के सवालों के कुछ न कुछ अंश छुपे ही रहते थे, और कई लोग बोलते थे कि हमको हाँ, हमारे सवालों के जवाब मिले हैं। हाँ। और साथ में जो उसकी आंखें, जो चेहरा ऐसा उलझनों में डूबा लिपटा हुआ दिखता था, वो आज नहीं दिखता है। आज फुल कॉन्फिडेंस से भरी हुई पूनम हमारे सामने है, जो पहले कुछ उलझी उलझी सी लगती थी, क्योंकि उसको एक राह मिल गई है आपके जरिए। तो बहुत थैंक यू अच्छा रितु लगता है जी, पूनम थैंक यू, आपको देख थैंक के। यू। भाई साहब, अपन आज अपने दूसरे मेहमान को आमंत्रित करते हैं। सुदेश जी। देव गुप्ता जी भी अपने साथ हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। और अलका जी का ऑडियो वीडियो काम नहीं कर रहा है। किनको बुला रहे हैं अभी आप? सुदेश नहीं, सत्यदेव गुप्ता जी, सॉरी, सत्यदेव गुप्ता जी को बुलाए। हाँ, सत्यदेव सत्यदेव गुप्ता गुप्ता जी बोले। आपका माइक जी, बंद है भाई साहब, माइक ऑन ऑन कर कर लीजिए। लीजिए। गुप्ता जी माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, हाँ, माइक। सर्वप्रथम ध्यानम परिवार के सभी सदस्यों को नमन और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने जो शुरुआत के अंदर हमारा मार्गदर्शन किया था, हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझाया था, बड़ा ही अच्छा लगा सुन के। और आखिर में जो आप अपनी प्रार्थना बोलते हैं ना, वो तो वो बहुत ही
हार्ट टचिंग प्रार्थना होती है। और मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि हालांकि मैं कम ही आपके जितने भी प्रोग्राम होते हैं कम ही अटेंड कर पाता हूँ, क्योंकि आज मैं घर पे था, मुझे ध्यान भी था कि आज है इसलिए, और काफी दिन हो गए थे अटेंड नहीं करे। आज पहले से माइंड सेट था कि आज मुझे अटेंड करना ही है, इसलिए मैं 5:30 बजे से बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ हूँ जी। और हर चीज को सुन रहा हूँ। बस थोड़ा सा आप ये पूछना है कि पिछले काफी दिनों से मैं ध्यान में नहीं बैठ पाता, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत समय मिलता है बैठ जाता हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि आजकल थोड़ा लेट उठना हो पाता है, 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। दूसरा एक चीज पूछनी थी कि जब हम चक्र ध्यान करते हैं तो जो हमारे एक ही दिन के अंदर 7 चक्र पे ध्यान करना होता है, या एक ही दिन के अंदर 1 या 2 चक्र पे ध्यान करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, देखिए इसमें मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि ये हम अगर चाहें तो 7 चक्रों पर भी एक साथ ध्यान लेके जा सकते हैं, और अगर हमको लगता है कि कोई हमारा एक चक्र है या 2 चक्र ऐसे हैं जिनको विशेष ध्यान की जरूरत है, तो उन चक्रों पर हम ज्यादा समय हम उन पर ध्यान लेके जा सकते हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ये देखिए, ये मैंने बताया था, इस बारे में पूरा डिटेल में पहले भी बातचीत हुई थी कि देखिए हर इंसान को अगर वो अपने भीतर जाता है, अपना डॉक्टर खुद होता है एक तरीके से, और इंसान को ये पता होता है कि मेरी समस्याएं कहाँ पर है। सपोज किसी के हार्ट, किसी को दिल के आसपास की समस्या है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक रूप से बता रहा हूँ, किसी को थ्रोट की प्रॉब्लम है, तो उसको पता है थ्रोट की प्रॉब्लम तो विशुद्धि पर जाएंगे, हार्ट के आसपास है तो हृदय चक्र पर जाएंगे, किडनी की प्रॉब्लम है तो स्वादिष्टान पर जाएंगे, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है स्वादिष्टान पर जाएंगे, किसी के शरीर में वीकनेस आ रही है, उसको महसूस हो रहा है तो अपना मूलाधार चक्र पर जाएंगे, किसी व्यक्ति को लगता है कि वो ज्यादा सेंटिमेंटल है तो हृदय चक्र पर जाएंगे, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे को इंट्यूशन पावर मेरी अच्छी है और मेरे को और बढ़ाना है उसको, कई लोगों की इंट्यूशन पावर अच्छी होती है और बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपने आज्ञा चक्र के ऊपर जाएंगे। तो ये चीजें होती है कि आपको, इंसान को ये पता होता है कि मेरे को बेसिकली क्या समस्या है, उसका चक्र कौन सा है, और उस चक्र पर मेरे को जाना है तो उससे मेरी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि इसका उत्तर मैं कई बार महसूस करता हूँ जब सारे चक्रों पे ध्यान करता हूँ तो उस पे, क्योंकि 7 चक्र पे ध्यान करने का मतलब है कम से कम आध घंटा का समय तो वैसे निकल जाता है, क्योंकि पहले अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है ध्यान करने के लिए। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते हैं, कम से कम 5 मिनट तो करते हैं, श्वास लेते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, ठीक है ना। जब मन बिल्कुल खाली हो जाता है तभी ध्यान कर पाते हैं। जब ध्यान करते हैं तो उसके अंदर 7 ध्यान में आध घंटा तो बिल्कुल आराम से लग जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, एक थोड़ी सी मेरी समस्या, मैं किसी दिन आपसे फोन पे बात करके समस्या का समाधान नहीं पूछ सकता है, कुछ नहीं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के। एज यू नो कि मैं आपके साथ का ही हूँ और रिटायर्ड आदमी हूँ, और परमात्मा की कृपा से सब जिम्मेदारी से मुक्त हूँ, बच्चे वेल सेटल हैं, आप तो जानते ही हैं सब। बस थोड़ी समस्या टाइम मैनेजमेंट की है। मैं अपनी जिंदगी में जैसा सोचता हूँ, मैं जैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये जैसे दिनचर्या को चलाना चाहता हूँ, वो जब शाम को सोचता हूँ और बिस्तर पर आने से पहले अपने दिनचर्या को रियलाइज करता हूँ तो उसमें अपने आप में कुपित होता हूँ कि आज ये सोचा था, आज ये रह गया, आज रह गया, फालतू में यहाँ से मैंने निकाल दिया, वहां से मैंने निकाल दिया। मैक्सिमम पेपर में मेरा बड़ा टाइम चला जाता है, एक सवा घंटा चला जाता है पेपर पढ़ने में। पढ़ने के बाद उसमें हालांकि निकलता कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा एक्चुअली में आपका जो भी ऐसी कोई समस्या हो करना पड़ेगा, तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप में बात करूंगा आपसे, ठीक है। स्वागत रहेगा आपके आज के मार्गदर्शन में बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन किया था, मन प्रसन्न हो गया। आपने जीवन का उद्देश्य को बहुत अच्छे से समझाया है, और उस उद्देश्य की आपूर्ति के लिए जितना भी समय निकल पाता है मैं पूरा समय देने का प्रयास करता हूँ। जी गुप्ता जी, धन्यवाद। जी ऋतु जी चले आगे। भाई साहब सुषमा रावत जी भी है साथ में अपने। हाँ तो बुलाएं सुषमा जी। आज काफी नए मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए। हाँ, नए लोगों का परिचय। और टिकारिया जी भी हैं, उनको भी बुलाएं। हाँ, सुरेखा टिकारिया जी, सुरेखा जी भी हैं, और रश्मि जी भी हैं, रश्मि उपाध्याय हैं,
सुरेखा जी बोले। हेलो, सुरेखा जी, नमस्ते भैया। नमस्ते हाँ, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताएं आप जी, कैसी हैं? हाँ, सभी को नमस्ते भैया। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा और आज के ध्यान से इतना शांति और प्रसन्न लग रहा था, ध्यान में से निकलने को मन नहीं कर रहा था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। हेलो भैया, हाँ बोलिए आपसे एक बोलिए रिक्वेस्ट है मेरा जी। कि मुझे आपके जो ध्यान में बैठने के बाद जो कान में आवाज आती है, जैसे कि आप जो बोलते हैं ओम नमो नारायण, तो मैं आपसे हाँ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मुझे आपकी आवाज रिकॉर्ड करके भेजिए प्लीज। भेज दूंगा बहुत। भेज दूंगा। हाँ, मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ, सुबह में ध्यान में बैठती हूँ, आपका आवाज मेरे कानों में बस आता है, ओम नमो नारायण। सभी जो जो आप बोलते हैं वो ठीक से याद तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं सुनना चाहूंगी रोज। बिल्कुल। और थैंक आज यू का जो भैया, वीडियो है इसका भी आज वीडियो का आपको भेज ध्यान दूंगा। बहुत अच्छा। जी जी, धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। भैया, थैंक यू। धन्यवाद, वेलकम वेलकम। और आपके परिवार में सब ठीक है? हाँ भैया, सब अच्छे हैं, बिटिया सब बिटिया ठीक कैसी है। है आपकी? बिटिया ठीक है, उसका अभी कुछ क्लास चल रहा है तो अभी वो क्लास अच्छा, में है। वो बहुत अच्छा अभी गाती है, कैसा उसका हमने। कोरोना काल है, हाँ अभी बंद हो गया ना, स्कूल वगैरह सब बंद है अभी, तो हाँ ऑनलाइन ही चलता है घर से। और वो 10th स्टैंडर्ड, हाँ 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाती है, तो हाँ फिर अभी उसके क्लास चलते रहते हैं। जी। अच्छा हाँ, अभी स्कूल स्कूल तो बंद है, घर से ही पढ़ा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, सभी को नमस्ते। ठीक रितु है सुरेखा दीदी जी। नमस्ते नमस्ते सुरेखा जी, नमस्ते भैया। भाई नमस्कार साहब, नमस्कार नमस्कार। सुकेश गुप्ता जी भी अपने साथ है। हाँ सुकेश जी, गुप्ता जी को नमस्ते बुलाएं। दीदी। सुकेश जी नमस्कार। आपका नमस्ते। माइक ऑन कर लीजिए सुकेश जी, आपकी दीदी। आवाज बंद है, आपकी आवाज बंद है, आपकी वॉइस बंद है, वॉइस ऑन कर लीजिए। हाँ अब ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्कार जी, नमस्कार। लेट हो गई थोड़ा ज्वाइन करने में। आप शायद लेट आए हैं ना? अभी हाँ आए जी, शायद लेट आप। आई मैं, थोड़ा लेट हो हाँ गई आज थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज आपसे आज का जो विषय है, ध्यान में पहले भी आप आए, अनुभव जानना चाह रहे हैं, आपके ध्यान के क्या अनुभव रहे? राजीव जी, इस बार तो ये वाला सेशन तो मैं नहीं अटेंड कर पाई, सॉरी। मैं थोड़ा एक्चुअली पहले तो ध्यान में से निकल गया, फिर कोई आ गया, तो आज अभी का नहीं, अब तक जो आपने किए हैं, अब तक जो आपने किए हैं। अभी और तो आपके कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तक तो जो अनुभव है बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि मुझे तो एक मतलब एक रास्ता मिल गया है, एक स्पिरिचुअलिटी का, जो कि मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी कि किस तरह से उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है, क्या तरीका है, क्या माध्यम है। तो बड़े टाइम से ही मैं मतलब यही सोच रही थी कि कैसे किस तरह से उससे जुड़ा जाए, मंदिर में जाया जाए, भजन कीर्तन किया जाए, सत्संग किया जाए, कि किसी गुरु के पास जाया जाए। तो जैसा कि आपको पता है, 2-3 साल से वैसे भी कोरोना काल चल रहा था, तो घर से निकलना भी संभव नहीं था, और वीडियोस भी बहुत देखे, ऑडियोज भी सुने। मतलब इसको सोचते हुए मैंने आपको पहले भी, पिछले बार भी मैंने यही जिक्र किया था कि मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, तो मतलब पहले वाली जिंदगी में तो वर्किंग टाइम में तो एक्चुअली इतना ध्यान ही नहीं गया, मतलब जिम्मेवारियों में अपनी में और घर गृहस्थी में ही इतना बिजी थे कि टाइम का भी नहीं पता चलता था। और बहुत ज्यादा सच पूछो तो फ्रैंकली स्पीकिंग, इधर ध्यान भी नहीं गया इतना ज्यादा। लेकिन अब रिटायर्ड हुए हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों से थोड़ी फुर्सत मिली, बच्चे सेटल हो गए अपनी अपनी जगह, तो फुर्सत भी मिली और टाइम भी ऐसा लगा कि अब तो हमारा आखिरी पड़ाव है जिंदगी का, और जो असली है मैं अब जिंदगी का, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसे जो टाइम निकल गया वो तो निकल गया, वो भी जरूरी थी जी, जिम्मेवारियां भी बहुत जरूरी थी निभानी, और बिजी बहुत रहे इसलिए शायद नहीं गया ध्यान। लेकिन फिर उसके बाद मैंने तो बस तलाश ही करना शुरू किया कि बहुत सारे रास्ते नजर आ रहे थे कि रास्ता कौन सा अपनाया जाए। बड़े कशमकश में थी, फिर आपके मैंने वीडियोस भी देखे, आपके मैसेज भी देखे ग्रुप में, तो मुझे बड़ा ये थोड़ा आपके जो विचार थे, आपके जो मैंने पढ़े मैसेजेस पढ़े, बड़ा एक सरल सी भाषा में और बड़ा अच्छे से लगे मेरे को, मतलब जैसे दिल को छू गए बस आपके मैसेज, ये समझ लीजिए। नहीं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, ऐसी बात नहीं है, बड़े सारे गुरुओं के भी सत्संग भी सुने, लेकिन कहीं ना एक मन को तसल्ली नहीं हो रही थी, मन को मतलब एक
जो कहते हैं ना कि पूरी तरह से एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि नहीं जी ये रास्ता है, ये मुझे विचार नो डाउट सबके बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है कि विचार किसी के नहीं, चीजें तो वही होती है, पर एक तरीका माध्यम होता है। कहीं ना कहीं किसी विचार से मेरे मतलब मैं कशमकश में रहती थी, कहीं कुछ खाने के तरीके में, कहीं उठने बैठने के तरीके में, कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा मेरे को कि, लेकिन ये सुने फिर मैंने आपसे बात भी की और आपका ये ग्रुप भी ज्वाइन किया। लेकिन जब से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है, पढ़ती हूँ मैं, आपके विचार भी पढ़ती हूँ, सारे मैसेज भी देखती हूँ, और बहुत आपने जो मतलब बहुत जो तरीका बताया ना, एक सरल सा है, बड़ा सरल सा तरीका, और बहुत ये कहो कि साइंटिफिक अप्रोच भी है इसमें और स्पिरिचुअल भी अप्रोच भी है, दोनों ही है। मतलब साइंटिफिक तरीके से भी अगर हम सोचे कि नहीं जी, कोई इंसान सोचता है अपने आप को मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ऐसे क्यों जाऊं ऐसे कंजर्वेटिव तरीके में, या तो लेकिन मुझे उस तरीके से भी बहुत अप्रोच बहुत सही लगी आपकी, जो मतलब जो आपने तरीके बताए ध्यान करने की, तो मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। और मुझे मैं कहीं ना कहीं मैं मतलब जब भी मेरा मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाता है, या जितना भी मैं कर पाती हूँ दिन में, तो एक मुझे माध्यम मिल गया है, मुझे तरीका मिल गया कि मुझे उसके साथ कैसे तार जोड़नी है, उसके साथ कैसे जोड़नी है। तो मैं संतुष्ट हो गई, मतलब इस बात के लिए मैं संतुष्ट हो गई, मुझे एक तरीका एक मिल गया है कि मैं घर बैठे भी कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं बढ़ कैसे सकती हूँ। तो मेरा तो मनोबल बहुत सारा है, ईश्वर करे जुड़े रहें। और अब इसी में बहुत अभी खैर बहुत करनी है, बहुत आगे जाना है मन जी। को बस में करने के लिए, और वहां तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारा रास्ता तय करना है, लेकिन एक राह मिल गई है कि जिसपे हमें मुझे चलते जाना, मंजिल तक जी पहुंचने जैकेट में लगेगा जी। लेकिन एक राह मिल गई कि इस राह पे मुझे चलना नहीं, परमात्मा आपका साथ देगा, आप इस राह पर चले। धन्यवाद। बस कि राह मैंने पकड़ ली है, बस मंजिल कितनी दूर है अभी मिल जाएगी, मंजिल भी जाएगा, मिलेगी, मंजिल तक बन बिल्कुल मंजिल भी मिलेगी। राह में। आज हमारे साथ रजनीश वोरा जी मुझे नजर आ रहे हैं, पहली बार आए हैं। जी हाँ, जी हाँ। जरा बात करें रजनीश जी, आपका ऑडियो बंद है। सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम जी। नमस्कार। सर वो फेसबुक से फॉलो कर रहा था, तो आज आपका मैसेज मिला तो मैंने भी ज्वाइन किया। मैं ऑलमोस्ट 2014 से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आया, मेडिटेशन चक्कर ध्यान वगैरह करता था, बट सर कहीं मन टिक नहीं पाता था जी। आपके मैसेजेस मुझे अच्छे लगे और आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका ध्यान किया, तो उसमें मेडिटेशन और प्रेयर दोनों मुझे मतलब सबसे यूनिक बात ये लगी, बिकॉज जब हम प्रेयर करते थे तो मन नहीं टिकता था, जब मेडिटेशन करते थे तो ये नहीं पता होता था भी क्या किस लिए कर रहे हो, मांगना क्या है या इसको फिनिश कैसे करना। आई थिंक कि आपने एक दिशा दी है मुझे, और बाकी मैंने फेसबुक से आपका देखा, बाई गॉड ग्रेस मैं आपके प्रोफेशन में ही जूनियर हूँ, तो मेरी क्वेस्ट थोड़ी लगी कि आप सीए होके कर रहे हैं, तो मैं भी कई बार सोचता था कि मैं सीए भी हूँ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं कि मटेरियलिस्टिक, तो मैं ये कहता था कि मैं मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी चाहता हूँ। जब मैंने तो मुझे बहुत ही एक मतलब हौसला मिला, एक दिशा मिली, और मैं आपके सारे आर्टिकल्स भी जो आपके मतलब जयसवाल स्ट्रीट, आपके फ्रेंड्स के बारे में अभी भी आपका पढ़ा मैंने, जो वो किसी को भूत प्रेत आता था मैं खाना पढ़ता था, तो एक कह लो साइलेंट एडमायरर था। तो आज भाई गॉड ग्रेस वो डेट वगैरह ऑडिट की एक्सटेंड हो गई थी, तो कहीं आज घर में बहुत देर से था, भाई गॉड ग्रेस आपका वो मैसेज मिला और मैंने ज्वाइन किया सर। तो मुझे तो अपना वोरा साहब कहाँ पर हैं आप? सर मैं एक छोटा सा सिटी है, वेरी स्मॉल सिटी, ये पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे है, इसको नंगल बोलते हैं। इट इज फेमस भाखड़ा डैम। भाखड़ा नंगल डैम जिधर है, ये भाखड़ा नंगल डैम है सर, वहीं पे ही मेरा रेजिडेंस है सर। ये जी जी।
पंजाब और हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पे है, 2 किलोमीटर। तो ये तो बहुत खूबसूरत जगह होगी आपकी सर। मतलब मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहता, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सर, वेरी ब्यूटीफुल। ओके ओके। मतलब फुट हिल्स पे है और बड़ा शांत एरिया है। बेसिकली आई एम रिजाइडिंग इन कॉलोनी, एक पीएसयू है एनएफएल, तो बड़ी विच पीएसयू? एनएफएल जी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। हाँ एनएफएल है, राइट, यस। जी जी वही है सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी की कॉलोनी में रहते हैं, पीसफुल एरिया है, मतलब प्रैक्टिस भी, छोटा सा सिटी है तो जाने लायक है। तो ये है सर मेरे सारा, मैंने अपना परिचय दिया जी। वोरा साहब अपना तो नंबर बाकी दे दीजिएगा, अपना जो मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा नोट इसमें, तो हम लोग उसको आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे जो हमारा ध्यान सर ग्रुप बहुत है। अच्छा रहेगा जी। मेरी यही क्वेस्ट थी, मैं जी सोच ही रहा था कि मैं चैट में लिखूं नंबर, इतने में आपने मुझे मतलब कही दिया कि आप बोलिए। तो दीजिए रजनीश चैट में जी। लिख दीजिए और मैं रितु चैट जी में आपका नंबर ऐड कर लेंगे। ठीक है बस, ठीक है सर। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि हैंड होल्डिंग करिए। मतलब एक मैं रेगुलर नहीं हो पाता मेडिटेशन में, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, आज भी बुक निकाली, बट जैसे ना मतलब मन को काबू नहीं कर पाता जी। तो काइंडली सर उसके लिए रिक्वेस्ट है कि थोड़ा रूटीन किसी तरीके से मेडिटेशन में बन जाए, अगर कोई वोरा ग्रुप। साहब आप मेरे से कभी बात करें, ठीक है पर्सनल सर, बात करें। मैं मेरा कल कॉल। है ना, मेरा नंबर जो है आपके पास है क्या? सर मेरे फेसबुक से है जी, मेरे पास बिल्कुल है जी। ओके ओके ओके। तो आप मेरे से पर्सनल हम लोग बात करते हैं, मैं आपको आपके कुछ जो सवाल है मैं समझ गया, तो ठीक है जी। है ना, आई विल तो ट्राई टू। कौन सा टाइम कंफर्टेबल रहेगा सर बात करने के लिए आपसे? सर यू नो वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जी एंड हम लोग का आपस में बात करके वी कैन फिक्स एनी टाइम, डेफिनेटली सर, मैं है ना, आपको अच्छा लगेगा बात ठीक। करके, अच्छा लगेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक ठीक है है सर, वोरा साहब, प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। थैंक यू जी, वेलकम जी। नमस्ते भाई साहब जी त्रिलोक जायसवाल भाई साहब भी काफी समय हमसे जुड़े थे, हाँ, बीच त्रिलोक जी को बुलाएं, में समय त्रिलोक जी। अलग भी हो गए और आज हाँ फिर से वो हमारे साथ। त्रिलोक जी ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, सबों का स्वागत है और सबों को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम। और राजीव जी से बहुत ऐसे जुड़े हुए देखते रहते थे, और फेसबुक पर तो काफी हम फॉलो करते हैं राजीव सर को। और मेडिटेशन तो वाकई में बहुत सांस है, जीवन का सांस ये। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेडिटेशन करते हैं तो एक रिचार्ज हो जाता जी है। और इतना तो मुझे जरूर ज्ञान है, करीब लगता है हमको 94 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन प्रेयर। तो इसका कोई समय नहीं है, जब मन होता है तब कर लेते हैं, हमेशा करते हैं। कपड़ा खरीदते हैं तब धन्यवाद देते हैं प्रभु को, उठते हैं तब धन्यवाद देते हैं। तो हमको तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं, लेकिन विचलित नहीं होते। वो एक्चुअली पावर मिलता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन तो वाकई में एक ब्रीदिंग है, मतलब जीवन का सांस है। बहुत अच्छी बात बोली बड़ा आपने, अच्छा बहुत लगता अच्छी है बात। राजीव सर जी। जी और स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कब राजीव सर ये कोरोना खत्म होगा, अपना मीटिंग जो है स्वदेह मीटिंग हो तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ ध्यान पर्सनल मीटिंग होगा, जरूर होगा। जी, स्वदेह जिसमें और बहुत सदेह सारी होगा, चीज। सदेह होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वदेह तो बड़ा अच्छा है, सब लोग एक जगह होंगे और सब एक विचार वाले होंगे, तो उसका एक बहुत वाइब्रेशन आज भी लगता है कि हमको बहुत पावर मिल रहा है। एक दुआ मिल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो लगता है पावर मिल रहा है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जी आज भी बड़ा अच्छा धन्यवाद महसूस हुआ जी, धन्यवाद धन्यवाद। नीतू जी, नीरज जी को भी बुलाइएगा, और वो भी है अपने रश्मि उपाध्याय जी भी है, और अपने भाई साहब साईनाथ जी भी हैं। नीरज जी भी हैं, नीरज जी को भी बुलाइएगा।
हाँ भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्कार, नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सबसे जुड़ के आज एक बार फिर से। और जब मैं इस ध्यानम ग्रुप से जुड़ा था तब लॉकडाउन की परिस्थितियां थी और विषम परिस्थितियों में से बाहर निकलने की ताकत इस ग्रुप ने दी है। और ध्यान जो है वे विषय मुझे पहले से थोड़ा सा इस पे सोचता था कि ध्यान में अपन जाए, लेकिन किस तरीके से जाना पता ही नहीं था। और ध्यान कैसे क्या होता है, क्यों लगाना चाहिए, चक्र होते हैं ये भी पता नहीं था। सुना था लेकिन इतने 7 चक्र होते हैं, उस पे कहाँ कहाँ किस जगह पे उसका पर्टिकुलर जगह है चक्रों की, वो भी नहीं पता थी। तो भाई साहब आपने सारी चीजें सिखाई और मैं उसको नोट डाउन भी करता था कि उस समय में आप एक एक चक्र के बारे में बता रहे थे, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग बाद में आपने डालनी शुरू की थी उसकी, लेकिन वो नोट डाउन करता था जी। उसका मूल मंत्र क्या है, उसका रंग कौन सा है, पेटल्स कितने हैं। तो ये सारी चीजें मैं नोट डाउन करके उसके ऊपर फिर क्या आपने उस दिन बोला है वो उसके ऊपर मैं सोच के लिख के पूरा उसका विवरण करता था। तो आत्मबल बढ़ा है साथ में जुड़ने के बाद में, परिस्थितियों से जूझने की एक ताकत मिली है और अच्छा परिवार मिला है मुझे, ध्यानम का परिवार, जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता था या कर रहा हूँ। और आज जैसे मेरा जो भी काम है वो कामकाज से व्यस्तता से अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन समय जैसा निकलता है उस समय कोशिश करता हूँ। तो बहुत अच्छा रहा पूरा सफर ध्यानम परिवार के साथ में। और लॉकडाउन के समय में ही मैं इस परिवार में जैसा आया था, तो लगातार जो हमारे सेशन चल रहे थे हर दिन के, वो सेशन पूरे अटेंड किए थे। जो 7-7 दिन के हम सेशन चलते थे तो 7 दिन का जो सप्ताह भर हमारा जो प्रोग्राम था वो पूरा अटेंड करता था मैं। हाँ आप रेगुलर आते रहे। हाँ रेगुलर था उस समय में। तो थोड़ी सी उसमें एक अच्छा फीलिंग मेरा अच्छा हो गया, उसमें सारी चीजें दुरुस्त हो गई और बहुत सारी बातें समझने मिली। धन्यवाद भाई साहब आपका कि मुझे इस स्वागत है, स्वागत आपका। हाँ जी, और सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी हाँ, धन्यवाद नीरज जी। रश्मि उपाध्याय जी को भी बोले, रश्मि उपाध्याय जी को। रितु जी आपकी आवाज बंद है। हेलो। हाँ रश्मि जी बोले। हाँ, मेरे ध्यानम परिवार को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं हाँ जी, ऐसा मेरा तो अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा है कि जिस समय मैं जुड़ी थी उस समय मैं बहुत परेशानी में थी। कोरोना भी था और मेरे घर में एक ट्रेजेडी भी हो गई थी, तो मेरे को लग रहा था उस समय पे कि शायद कहीं कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था निकलने के लिए। उस समय कोई अपना भी नहीं था, सब दूर दूर हो रहे थे, माहौल ऐसा हो रहा था। और मैं तो ये मतलब ईश्वर की कृपा ही कहूंगी कि उस समय मैं इस परिवार से जुड़ी और वो इतना बड़ा परिवार मुझे मिला उस समय पे, कठिन समय पे। और सबसे बड़ा सवाल उसमें अपने जो आते थे, ऐसा ऑटोमेटिकली होता था कि कोई ना कोई पूछ लेता था उसमें। और इतनी भटकी हुई थी, ये नहीं समझ पा रही थी, मतलब भगवान को कहाँ ढूंढ रहे थे, भगवान कुछ अलग समझ रहे थे, ऐसे मिलता है ऐसे मिलता है। और आपने भाई साहब जो बताया है कि भगवान तो बहुत आसानी से मिलता है, तो वो रास्ता आपने जो दिखाया वो शायद कहीं और नहीं हम देख सकते थे। तो आज मैं बहुत अच्छी जगह सोचती हूँ, मतलब अच्छा सोच पाती हूँ और बहुत उबर के निकल रही हूँ अपनी जो उलझनों में थी मैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी आपको। धन्यवाद रश्मि जी। चाहूंगी हमेशा इस परिवार से मैं जुड़ी रहूं। मुझे बिल्कुल बहुत जुड़े ताकत रहे। मिलती है, ताकत मिलती है इसमें। और ये बिल्कुल वाकई में बहुत सच्चा परिवार है, मुझे ऐसे मतलब हर कोई अजनबी नहीं लगता इसमें। हाँ, बहुत अपनापन, मतलब लगता है कि हम अपने परिवार में जो कभी होते थे, जॉइंट फैमिली जिसे कहते थे ना, वो लगता है यहाँ पे आके। देखिए महीने बाद मिल रहे हैं तो आपस में अपनी मिलके अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, निसंकोच अपनी बात कह सकते हैं हम और कोई समझ लेता है, लगता है हाँ समझ रहे हैं, हम मैं बोल रही हूँ तो समझ रहे हैं मेरा परिवार वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सच में भाई साहब। वेलकम वेलकम। हाँ, रितु जी कमला जी को भी बोले। हाँ। कमला जी, कमला जी, कमला जी आपका ऑडियो बंद है। इनको ओपन नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके नमस्कार, आपको हम नमस्कार करते हैं।
और अच्छा लगता है आप आते हो तो। वेलकम जी, वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। रितु जी, रितु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रितु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। नॉट गेटिंग योर वॉइस। चलिए, आवाज नहीं आ रही है तो आप में से और कोई सदस्य अगर अपना विचार रखना चाहें। आज हाँ, रचना जी आ गए, रचना जी आ गए। आओ रचना जी, आओ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, नमस्ते ध्यानम के बोलिए। सभी परिवार को भी मेरा नमस्ते। नमस्कार। और मैं जब से ध्यानम परिवार से जुड़ी हूँ ना, बहुत प्राउड फील करती हूँ। बहुत सौभाग्य समझती हूँ मेरा कि मैं आपसे जुड़ी, ध्यानम परिवार से जुड़ी। और बहुत टूटा हुआ महसूस करती थी मैं। स्पेशली मम्मी जब से गए हैं तब से अच्छा नहीं लगता था, टूटा हुआ लगता था। निगेटिविटी मतलब विचार बहुत अच्छे विचार नहीं आते थे। जब से आपसे जुड़ी तो ऐसा लगा कि सही राह पे जा रही हूँ मैं। एकदम सही राह पे हूँ। आपकी वजह से ये राह मिली है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सो मच सर। वेलकम, वेलकम रचना जी, वेलकम। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो जो समय था, कोरोना का पीरियड था, बहुत ही नेगेटिव पीरियड था। हम सब लोग डेली मिलते थे और जितना आप लोगों को संबल मिलता था उतना ही मुझे भी संबल मिलता था उस समय में। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय में वो हालात थे, इतनी नेगेटिविटी थी और हर इंसान जो है डरा हुआ था, परमात्मा की कृपा चाहता था। हम लोग डेली न्यूज सुनते थे और इस समय भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। आज भी चारों तरफ जो है, आज भी वातावरण वैसा ही है, वातावरण वैसे ही है, लेकिन उस समय जरा परमात्मा सब पे कृपा करे, उस समय बहुत ज्यादा खराब था। बिल्कुल तो बिल्कुल, शक्ति मुझे दे हम भी सबको आप लड़ने सबसे की। मिलकर परमात्मा का नाम लेके उतना ही संबल मिलता था जितना कि आप लोगों को मिलता है। जी बिल्कुल। मैं एक किस्सा भी शेयर करना चाहूंगी सर। मैं मम्मी से मतलब जब फरिश्ता शब्द सुना था, छोटी थी, तो तब मम्मी को पूछा था मम्मी से कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मम्मी ने बताया था फरिश्ता मतलब जब भगवान जो चूज करते हैं ना, जिस इंसान को पसंद करते हैं उसके जरिए से हमें सही मार्ग बताते हैं। तो मुझे वो महसूस होता है आपसे मिलके। ये फरिश्ते को देखने की बड़ी तमन्ना थी। रचना जी, ये तो एक ये देखिए बहुत बड़ी बात आपने बोली है। मैं इस लायक नहीं नहीं सच में सर, और बिल्कुल। बहुत बहुत आज टूटा हम हुआ रचना जी महसूस का करती थी। भजन भी सुनेंगे, जी है ना जी रितु सर, जी? जी बिल्कुल। रितु जी, भजन आपकी भी आवाज सुनाऊंगी। को क्या हो गया है? हाँ, आवाज नहीं कनेक्ट हो पा रही है, दिख भी नहीं रही थी। नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। शायद से कुछ प्रॉब्लम आई होगी आप सर। दोबारा से कनेक्ट करें एक बार, आपको बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे को भजन भी गाने का मौका मिलता हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है सर। अरे आपने बहुत अच्छा। हमने मुझे याद है जब हमने आपका पहली बार भजन सुना था जी सर जी। तो मैं स्तब्ध रह गया था। मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने कहा कि इतनी अच्छी आवाज है थैंक यू सो मच ना? सर। आपकी थैंक यू। है। साईनाथ जी भजन गाते रहे, जी जी जी, है ना? अच्छा भी लगता है। और जो सुकून यहाँ मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। बस ऐसा लगता है ये चलता रहे चलता रहे, और ध्यान में से उठे ही नहीं, ऐसा लगता है। और बहुत सही दिशा मिली है, सही जाके मिली है, सही राह मिली है, एकदम परफेक्ट। अलका भी आ गई हैं। अलका अगर बोल पा रही हूँ, क्योंकि अलका का हम हर बार बुलाते हैं लेकिन वो उनकी शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है, बात नहीं हो पाती अलका से। पर अलका आज बात करो आप। हाँ हाँ, बिल्कुल। बोल रही है अलका, उसी की वजह से मैं जुड़ी। हमारे साथ ओम प्रकाश पंजियार जी भी हैं। कोई ओम प्रकाश पंजियार जी पहली बार आए हैं शायद। ओम प्रकाश पंजियार जी, अगर ऑडियो वीडियो ऑन करें तो इनसे भी बात हो जाएगी। मैं इनको पहली बार इनका नाम देख रहा हूँ। और अरुण कुमार वर्मा जी हैं।
हमारी एंकर, हमारी जो आज की कोऑर्डिनेटर है रितु जी, आप बोल नहीं मेरे पा रही हैं फादर है तो सर। अच्छा, चलिए तो ऐसा करते हैं कि अब रचना जी, रचना जी, हाँ सुन रही हूँ सर। रचना जी आप सर। भजन बोले, तब तक हो सकता है कि रितु जी का भी ऑडियो ठीक हो जाए। अब भजन बोले। ठीक है चलेगा सर। बोलिए बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे माफ करें क्योंकि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो गले में थोड़ा दर्द था, कोई बात पर नहीं, कोई भजन बात गाते नहीं। ही मैं अच्छी हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सुने। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभ, राम नारायण जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की जैसे बुलाते नहीं, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी,
कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम राम जानकी वल्लभम, काम करते चलो नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का नाम भजते चलो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, सानी साध पग निरे ग म सा, ला 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 ला। बहुत अच्छा, वाह बहुत वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद, कृष्ण में वातावरण को कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। अब साईनाथ जी को इनवाइट किया जाए। साईनाथ जी, अब राम में कर दीजिए माहौल को। साईनाथ जी, साईनाथ जी हैं भी, और इनका भी एक भजन ड्यू है। आज जरा माफी चाहता हूँ साहब, बहुत सर्दी एकदम ज्यादा बढ़ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, गला खराब है। अच्छा अच्छा, बहुत चलिए सर्दी भी साईनाथ जी, बहुत। आपको कोई बात नहीं, आज आपका जो गीत हम विश करेंगे। आपको नमस्कार, आपको, और आप ठीक हैं? ओके, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा, बहुत ओके सर्दी, ओके इतना ओके, सर्दी हो गई कि मन नहीं कर रहा था कुछ। चलिए अपनी तबीयत ठीक कीजिए, टेक केयर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब आज के जो हमारा ध्यान का सेशन है, इसको समाप्त करते हुए, रितु जी, आज के सेशन को समाप्त करते हुए मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ और शांति पाठ करता हूँ। उसके बाद हम, वो ब्रिजेश जी के 2 सवाल थे। हाँ, ब्रिजेश जी के 2 सवाल थे। ब्रिजेश जी हैं भी क्या? ब्रिजेश जी हैं भी? ब्रिजेश जी तो है नहीं। ठीक है, ऐसा करते हैं नीरज जी। हाँ जी, ये ब्रिजेश जी के जो दोनों सवाल हैं, ये थोड़ा मुझे लगता है विस्तार में ही बताना अच्छा लगेगा। ठीक है। तो अगले सेशन में ब्रिजेश जी को बुलाते हैं। पहला जो है ध्यान के बाद यही चीज रखते हैं, इनके आंसर ही रखते हैं। ठीक है भाई साहब। ठीक है जी। लेकिन सर जल्दी रखिएगा, हाँ, ना गैप नहीं करिएगा, बहुत गैप हो गया इस बार। रितु जी, अब जल्दी रखेंगे अगला कार्यक्रम, ठीक है ना? चलिए, मैं अब गायत्री मंत्र बोलता हूँ, आप सब लोग भी बोलिएगा और शांति पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति सर्वत्र शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःख भाग भवेत्। हे परमात्मा, सबका कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबको नमस्कार और नमस्कार, जल्दी मिलेंगे इसी आशा के साथ। जल्दी जल्दी मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। जल्दी रखिएगा गुरुजी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत जल्दी रखते हैं, परमात्मा की कृपा से नमस्कार। जल्दी रखते। नमस्कार जी, आप सबको नमस्कार। नमस्कार, ऑल शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।